कैसे हैं प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाकर चल रहे होंगे। तो मैं बता दूं कि आप लोगों को फाइनली ऑब्जेक्टिव सेशन चालू है, कंटिन्यू आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेशन मिल भी रहा है। आज हम लोग 11 से कंप्लीट करेंगे, 10 तक कंप्लीट कर लिया है। जब तक क्लास ऑनलाइन नहीं चलता है तब तक आपको क्या है, यानी लाइव जब तक ले नहीं चलता है तब तक ले आपको 5 से 10 ही ऑब्जेक्टिव करा पाएंगे। जब से लाइव स्टार्ट हो जाएगा, फाइनली हम लोगों का जब सब्सक्राइबर 50 प्लस होता है तब क्या होता है, लाइव क्लास होता है जिसमें हम लोग 2 घंटा 3 घंटा भी आप लोगों के लिए लाइव ले सकते हैं। तो अब अभी हम लोगों को कितना है, मात्र 5 से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा पाएंगे, क्योंकि इसमें लाइव सेशन में होता है कि डायरेक्ट जितना होता है क्वेश्चन हम लोग करा देते हैं, इसको छोटे छोटे वीडियो में अपलोड करना होता है तो मुश्किल होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे जो कि मैट्रिक बोर्ड के, जो बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, उन लोगों के लिए क्या हो सके, फायदेमंद हो सके। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 65 तथा 17 का मौसा, 65 तथा 17 का मौसा माइनस 65 एवं 65 एम माइनस 17 के रूप में हो तो एम का मान क्या होगा। इसका एम का मान बताना है। तो क्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो करना कुछ नहीं है, दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन आपका 13 है। और इसमें कौन सा मान रखेंगे, इसको की घटाने पर 13 आ जाए, ये 65 है, 65 है। अगर 2 रखते हैं माइनस 117, 65 दूना 130 माइनस 117 बराबर 13। तो राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2। राइट आंसर क्या होगा, 2। ऑब्जेक्टिव से देखिए, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के बहुत सारे भारी क्वेश्चन होते हैं, टफ क्वेश्चन होते हैं, तो आप लॉन्ग विधि से सॉल्व कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, आपको मुश्किल हो पाएगा। क्या कह रहा है कि 12 क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा के अनुपात बताना है। लौसा और मौसा के अनुपात बताना है, लघुत्तम और महत्तम का अनुपात बताना है। पहले ऊपर क्या लिखना है, लौसा, और नीचे का लिखना है मौसा, इसका अनुपात बताना है। तो लघुत्तम आप जानते हैं कि 2, 10 और 20 का लघुत्तम आप निकालेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। फिर 5 से अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका महत्तम निकालेंगे तो अगर मौसा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 1 होगा, 10 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 20 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 2 गुणे 2, तो इसमें कितना है, 2। मौसा कितना आया, 2। अगर कटा दीजिएगा तो कितना होगा, 10 अब बटा 1, क्या होगा, 10 मत में कटेगा, 1 मत में कटेगा, यानी 10 अनुपात 1 आपका फाइनली आंसर आएगा। क्या आएगा, 10 अनुपात 1 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 10 अनुपात 1 आपका राइट आंसर होगा। ये बनाकर भी आपको बता दिया है, डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं है कि आंसर को टिक लगा दिया, नहीं, इसको बताकर बनाया गया। इसमें बहुत सारे ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम बनाकर आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाए। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर सबसे छोटी भाज्य संख्या। आप जानते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसका मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा। तो आप जानते हैं कि 4 को तोड़ेंगे तो गुणे 2 होगा, 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 1 होगा, दोनों में क्या सम्मिलित है, 2। तो मौसा कितना होगा, मौसा, मौसा मतलब सर महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा 2। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ख यानी 2। ऑप्शन नंबर ख यानी 2 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं और ए बी का लौसा है, तो ए बी का लौसा है। अभाज्य संख्या अगर हो जाए माने 2 और 3, इसका एचसीएफ निकालना है
सॉरी लॉसर निकालना है, लघुत्तम निकालना है तो अलग अलग संख्या होता है तो करते कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर देते। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 और 2 का एलसीएम निकालना हो तो केवल मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 हो जाता है। इसी तरह से क्या है? अभाज्य संख्या है तो इसे लघुत्तम निकालना है तो ए गुणे बी हो जाएगा। क्या होगा? ए गुणे बी बराबर ए बी भी लिख सकते हैं या ए गुणे बी, यानी राइट आंसर ग होगा, ए बी। आंसर क्या होगा? ए बी। तो आप सबों को ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के पास भेजें और उनको ज्यादा से ज्यादा जोड़े ताकि आप सबों को बेनिफिट हो सके। और मैंने वो प्रोमिस आपसे किया था कि 100 सब्सक्राइबर होने के बाद में इसका पीडीएफ जो होता है ऑब्जेक्टिव पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक चला जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ चला जाएगा। ठीक है, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं, या पर्सनली अगर व्हाट्सएप आप करते हैं तो व्हाट्सएप पर भी, व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया गया है, व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर पीडीएफ चाहिए, लेकिन 100 है ना, 100 सब्सक्राइबर होगा तभी, उसके पहले नहीं पीडीएफ मिलेगा। चलिए अभी क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो लगातार संख्याओं का मौसा। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा एचसीएफ क्या होगा? दो लगातार संख्याओं का मौसा, दो लगातार, 2 3 लगातार होगा, 1 2 लगातार होगा, या 3 4 लगातार होगा, या 5 6 लगातार होगा। ये लगातार संख्या है, इसका मौसा महत्तम समापवर्तक कभी भी आपको बता दें कि लगातार संख्या होगा उसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। राइट आंसर क्या होगा? 1। लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। आई होप आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव है कामयाब का मतलब जितना है बोर्ड मॉडल क्या है? ऑब्जेक्टिव है, बोर्ड में आने वाला ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फेक बातें बताया जाता है। हमारे यहाँ ये चीज नहीं होता है कि फेक बातें बताएंगे, मतलब बिना थ्योरी के पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होगा। थ्योरी विथ थ्योरी के साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि क्वेश्चन रट कर केवल ऐसे ऑब्जेक्टिव क्या करना है, लगा नहीं देना, उसका क्या है एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ आता है, इस वीडियो के साथ आता है।